देखिए एक प्रॉब्लम हमारी रह गई थी उसमें कैविटी वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर भी निकाल देंगे। पहले क्वेश्चन सुनिए, फिर वीडियो पॉज करिए, आंसर निकालिए। इस पूरे स्फीयर पे चार्ज, इस पूरे स्फीयर कंप्लीट चार्ज इज क्यू, और वही कहानी बार बार की कि मैंने कैविटी रिमूव की है, दिस r/2 एंड दिस r/2, ठीक है, और दिस रेडियस इज r। तो कैविटी जो है उसका कैविटी का जो ये पॉइंट है ये इसके सेंटर से पास कर रहा है, और ये पोर्शन को मैंने रिमूव कर दिया। टोटल चार्जेस क्यों, फाइंड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। चलो पहले पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल निकालना वाला इजी है क्योंकि हमें वहाँ पे डायरेक्शन नहीं देखनी होती, ठीक है। तो पहले पूरे का पोटेंशियल लिखेंगे। कैसे लिखेंगे पूरे का पोटेंशियल? दिस पॉइंट, अब कैविटी भूल जाओ आप, सोचो पूरा भरा हुआ है और यहाँ पे पोटेंशियल लिखना है। तो ये डिस्टेंस r/2 है फ्रॉम द सेंटर। तो मुझे पता है कि अगर अंदर का पॉइंट है तो फॉर्मूला लिखेंगे आप k³ एंड 3r² माइनस r² बाई 2r³, और स्मॉल r की प्लेस वैल्यू r/2 पुट कर देंगे। यू विल गेट टोटल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। अब क्या करना भाई, कैविटी गई तो उसका पोटेंशियल भी गया, है ना। तो नाउ थिंक अबाउट दिस चार्ज ओनली, फिर वही कहानी है कि इसका जो वॉल्यूम है वो 1/8 है, क्योंकि रेडियस r/2 हो गई तो उसका वॉल्यूम 1/8 हो जाएगा। वॉल्यूम 1/8 होगा तो उसका चार्ज भी 1/8 हो जाएगा। बट अब ये जो पॉइंट है ये सेंट्रल पॉइंट है, तो सोचो कि कैविटी में जो चार्ज है उसकी वजह से मुझे यहाँ पे फील्ड निकालनी है। मैं कैविटी को अलग बना लेता हूँ। तो बताओ कैविटी पे कितना चार्ज है, दिस चार्ज इज q/8, और मुझे इसके सेंटर पे निकालना है पोटेंशियल। जो इसमें चार्ज है उसकी वजह से इसके सेंटर पे निकालना है पोटेंशियल। आप सबको पता है सेंटर में पोटेंशियल होता है 3/2 k³/r। तो 3/2 k³ is q/8 बाय दिस r/2। ये आ गया भाई पोटेंशियल। कौन सा? ये हमारा पोटेंशियल आया है इस चार्ज की वजह से जो यहाँ पे पोटेंशियल आएगा। इसको हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि इसके अंदर चार्ज भरा होगा पूरा। फॉर्मूला आपको पता ही है, सेंटर पे होता है 3/2 k³/r, 3/2 k³ बाई r/2। दिस इज पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू दिस कैविटी। और पूरे से इस v से इस bc को माइनस करेंगे, आंसर निकाल देना जो भी आ रहा है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड? नाउ थिंक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरे की पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। आप सबको पता है कि अगर ये कंप्लीट स्फीयर होता है उसके अंदर आप कोई पॉइंट लेते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज k³r/r³। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, उस पूरा स्फीयर अगर भरा होगा तो इस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से r/2 होगी। जो पोटेंशियल आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जो बिकॉज ऑफ टोटल चार्ज, दिस इज k³ r के प्लेस पे r/2 बाई r³। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इन व्हाट डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन व्हाट डायरेक्शन? रेडियली आउटवर्ड इन दिस डायरेक्शन। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करना है? अब मुझे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। किसकी वजह से? इस पूरे चार्ज की वजह से। इसको अलग बना लो। तो इसके अंदर चार्ज है दिस चार्ज q/8, दिस चार्ज q/8, और इसकी वजह से मुझे अपने सेंटर पे फील्ड फाइंड करनी है एट दिस पॉइंट। तो मुझे पता है यार कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पे फील्ड 0 होती है। यही फॉर्मूला लेगा, ये देखो, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के फील्ड का फॉर्मूला है ना, इनसाइड पॉइंट से स्मॉल r को 0 पुट कर दो, फील्ड 0 आ जाएगी। इसका मतलब इसकी अपनी सेंटर पे फील्ड 0 है, तो इसके हटने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। पता है, हटा दो इसको हटा के तुम फेंक दो, तो उसको हटा दोगे तो यहाँ पे फील्ड का फर्क ही नहीं पड़ेगा, 0। तुम्हारा आंसर क्या आएगा भाई? जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैविटी है वो कितनी है? निल है भाई, है ही नहीं वो। तो उसको हटाओगे तो फील्ड भी नहीं हटेगी, मतलब फील्ड भी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, समझे। तो जितनी फील्ड इसकी है, पूरे स्फीयर की जो फील्ड यहाँ पे है, इसको हटाने के बाद भी फील्ड वही रहेगी, समझा। तो ये क्वेश्चन रह गया था, इसको आप ध्यान रखिएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इन कैविटी, बस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और पॉइंट किसी भी ओरिएंटेशन में हो सकता है, सब में आपको पता है क्या करना है, बस डायरेक्शन का ध्यान रखना है, डायरेक्शन आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, डायरेक्शन गड़बड़ की फिर पूरा क्वेश्चन गड़बड़, ठीक है। मान लो इसे मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे, अभी इसकी एक्सिस पे पॉइंट ना होता, ठीक है, कहीं ऐसे पॉइंट होता, ये था ऐसे कैविटी, ठीक है, और पॉइंट कहीं यहाँ पे ले लेता भाई, समझे, मान लो पॉइंट यहाँ पे लेता, कहता अब बताओ यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा। चलो इस डिस्टेंस को 2r ले लेते हैं, लेट्स टेक दिस डिस्टेंस एज 2r, ये पूरी 2r है, दिस इज r, दिस r/2 एंड दिस r/2, यहाँ ले लिया उसने पॉइंट, या कहीं भी ले सकता है, मैंने एग्जाम्पल ले लिया। चलो अब कहता आप बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे। अब क्या करना पड़ेगा आपको, पहले टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे इन वेक्टर फॉर्म, तो पूरे की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, दिस पॉइंट इज आउटसाइड, तो KQ एंड R, KQ बाई 2r का स्क्वायर, दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इन व्हाट डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड, लेट्स राइट J कैप, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। अब क्या करना है मुझे, ये गया तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी गई, तो ये गया तो भाई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, मैं दिस R, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो इसके सेंटर से पॉइंट यहाँ पे है, एट व्हाट डिस्टेंस, दिस टोटल डिस्टेंस इज 2r, दिस इज r/2 एंड दिस इज r/2, तो आप निकाल देना जो भी डिस्टेंस आ रही है, 4r² आई गेस, पाइथागोरस लगाएंगे, 2r का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मारोगे r²/4 आएगा, एंड दिस विल बी √17, दिस विल बी √17 बाई 2r, ये डिस्टेंस आएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी रेडियली आउटवर्ड आएगी ऐसे, समझे, तो यहाँ बना देता हूँ, ये ऐसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। फिर आपको क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ये थीटा वीटा देख के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये आएगा, कंपोनेंट ये आएगा, फिर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यू हैव टू राइट इन वेक्टर फॉर्म, समझे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, समझ गए, और फिर इस वेक्टर फील्ड से इस वेक्टर फील्ड को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यू विल गेट आंसर, समझे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा पॉइंट उसी लाइन पे हो, वो कहीं भी हो सकता है, ऑब्लिक भी हो सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको फिर उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। वेक्टर फॉर्म को पता है ना यार, रेडियली आउटवर्ड होती है, तो KQ/R³ होती है, दिस इज फील्ड, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, इसके कॉम्पोनेंट्स बना लेंगे, ये J आएगा, ये -I कैप आएगा, एंगल देख के रिजॉल्व करके उसको टोटल से माइनस कर दो। तो ऐसे क्वेश्चन भी यू कैन एक्सपेक्ट इन JEE, आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, नॉट इन नीट में जो आएगा क्वेश्चन वो स्ट्रेट लाइन का ही बनेगा, आए क्वेश्चन तो उसमें जो कैविटी होती है उसकी स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट होता है, इतना घुमाएगा नहीं आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैविटी का ही बचा हुआ था, और एक क्वेश्चन JEE का बहुत अच्छा है, मुझे मिल नहीं रहा है, मैं वही तब से देख रहा हूँ बुक में, है ना, आई एम नॉट एबल टू फाइंड, और मेरे पास ये रखा हुआ है यार प्रीवियस ईयर्स, वो क्वेश्चन मुझे याद है बट आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट डेटा उसके। चलो वो मैं आपको लाइव क्लास में करा दूंगा, थोड़ा बहुत लाइव क्लास के छोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट मी ट्राई वंस मोर, शायद मुझे दिख जाए क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था वो, थोड़ी इसमें मैथ्स लग रही थी, 3D लग रही थी। चलो भाई नहीं मिल रहा है, पुरानी प्रीवियस में था, मैं करा दूंगा आपको क्लास में, ठीक है। चलिए तो अगले वीडियो में दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, ठीक है।